रुको, तुम और कहां भागोगी? बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, मैं डोंगयोंग के बच्चे की मां बनने वाली हूं। मुझे और मत सताओ। छोटी बहन, तुमने एक मनुष्य से प्रेम किया है। यह स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन है। तुमने अपने जीवन को भी नष्ट कर दिया है। मेरी मृत्यु जीवन पुस्तिका चुराई, डोंगयोंग के पूरे परिवार को जीवित बचाया। यदि तुम्हें मर्त्यलोक पसंद है, तीसरा भाई तुम्हारे लिए सिंहासन छोड़ सकता है। तुम्हें साम्राज्ञी बना देंगे। तुम मनुष्य की पत्नी बनकर क्यों कष्ट उठा रही हो? तुरंत हमारे साथ स्वर्गलोक लौट चलो। तुम देवताओं को प्यार का क्या पता? जब तक मैं डोंगलंग के साथ रह सकूं, यह परी होना भी मुझे स्वीकार नहीं। रुक जाओ। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? छोटी बहन, तुमने अपनी परी की हड्डी निकाल ली, उस साधारण मनुष्य की रक्षा के लिए। अगर तुम्हारा कोई प्रिय होता, मैं चाहती हूं कि डोंगयोंग भी मेरे साथ दफन हो। दादा, दूसरे भैया, तीसरे भैया, अब मैं एक साधारण मनुष्य हूं। अगर तुम लोगों ने मुझे डोंग प्रिय से अलग करने पर मजबूर किया, तो शायद अगली बार जब हम मिलेंगे, तुम जो देखोगे वो होगा, केवल मेरी लाश होगी। छोटी बहन, यह तुम्हारे जीवन रक्त से बना है। डोंगयोंग के लिए अमरता की गोली वापस लो। इन 7 वर्षों में अगर डोंगयोंग ने तुम्हें धोखा दिया, मैं उसके पूरे परिवार को नर्क भेज दूंगा। छोटी बहन, मैं तुम्हें इस संसार में कष्ट सहते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें एक भव्य महल दूंगा, उसे प्रथम स्थान दिलाऊंगा। बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। तीनों भाई। छोटी बहन, बिना किसी पछतावे के। राजकुमारी जी, यह महाराज हैं, आपके सम्मान में। क्या यह हमारे डोंग परिवार को दिया गया महल है? चाची जी, डोंग कुमार अब एक सफल अधिकारी हैं। वे उन छोटे प्राणियों के पड़ोस में कैसे रह सकते हैं? राजकुमारी दीदी, काश तुम मेरी भाभी बन सकती। यह तो डोंग लांग की मर्जी पर निर्भर है। चाची, डोंग लांग, चलो हम अंदर चलते हैं। डोंग लांग, याओ एर, मैं वापस आ गया हूं। यह कौन है? डोंग लांग, क्या तुम शादीशुदा हो? दरवाजा। ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमारी, मेरी योंग एर कभी शादी नहीं हुई। वह, लेकिन यह मेरे घर की एक सेविका है। डोंग योंग, उसने आपकी संतान को धारण किया है। याओ एर मेरी पत्नी है। वह मेरे जीवन की एकमात्र प्रेमिका है। राजकुमारी, कृपया अनुमति दें। मैं सहमत नहीं हूं। मेरी अनुमति के बिना तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। मां, भैया, पर यह आवास राजकुमारी का उपहार है। यह महल, कृपया राजकुमारी इसे वापस ले लें। यह आवास तो स्पष्ट रूप से तीसरे भैया ने मुझे यह दिया है। यह हवेली, यह हवेली मेरे डोंग लांग के प्रति मेरी भावना है। बस इसे स्वीकार कर लो। तुम तो अंदर आकर सेवा करो। याओ एर, तुम, याओर, तू चिंता मत कर। मैं कभी भी कुलीनता की परवाह नहीं करता। मैं केवल तुम्हारी परवाह करता हूं। अगर राजकुमारी सच में तुमसे शादी करना चाहती है, क्या तुम मेरे लिए शाही आदेश का उल्लंघन करोगे? मैं कसम खाता हूं, चाहे सम्राट ही क्यों न हो, यहां तक कि यमराज भी, या कोई और देवता आ जाए, मैं भी केवल तुम्हारी ही सुनूंगी।
डोंग लैंग, मुझे तुम पर विश्वास है। सही कहा प्रिय, मैं शीर्ष विद्वान बन गया हूं। सच में? यह तीसरे भाई का संदेश है। डोंग योंग की प्रतिभा साधारण है। मैंने उसे राजकीय परीक्षा में प्रथम स्थान दिया है। यह सिर्फ मेरी छोटी बहन के जीवन की समृद्धि और सुख सुनिश्चित करने के लिए है। तीन भैया, खड़े रहो। नौकर और मालिक कहां बराबर बैठ सकते हैं? यह तो अनुचित है। याओगुआंग बहन का जन्म निम्न वर्ग में हुआ है। इस राजकीय कुर्सी को गंदा मत करो। डोंगलांग, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का कारण बनूंगी? याओर, मुझे ऐसा ख्याल आया भी कैसे? मां, याओर हमारे दोंग परिवार की जान बचाने वाली है। वह दिन रात जड़ी बूटियां चुनती और दवाएं बनाती है। यह मेरी राजधानी की परीक्षा की यात्रा का खर्च है। याओर के बिना मेरा यह दिन कभी नहीं आता। आज के बाद तुम लोग उसके खिलाफ कभी कुछ मत करना। डोंगलैंग, यह मैंने तुम्हारे लिए अमरता की गोली तैयार की है। मैं चाहता था कि इसे हमारी शादी के दिन दूं, लेकिन अब तुम राज्य की परीक्षा में प्रथम आ गए हो। इसे मेरी ओर से बधाई का तोहफा समझो। बस कुछ जड़ी बूटियां उठा ली, मिट्टी की गोली बनाकर उसे अमरता की गोली कह दिया। क्या तुम 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बना रहे हो? यह कोई आम चीज नहीं है जो कोई भी पा सकता है। इसे देवताओं का आशीर्वाद चाहिए, यमलोक की कृपा से, मानव सम्राट की अनुमति से निर्मित किया गया है। यह डोंग लांग को बचा सकता है, रोगों से मुक्त कर दीर्घायु बनाता है। यहां तक कि राजकुमारी आपको भी शायद यह नहीं मिलेगा। तेज जुबान वाली, कोई आश्चर्य नहीं, मेरे भाई का दिल चुरा लिया। छोटी बहन याओर ने जान जोखिम में डालकर अपने हाथों से दवा बनाई है। भले ही कोई चमत्कारी असर न हो, यह भावना ही काफी है। सम्राट का पुरस्कार आ गया है। डोंग जुआनयुआन, यह सम्राट हैं, विशेष रूप से आपके लिए भेंट की गई उपहार। डोंग जुआनयुआन की सफलता पर बधाई। आओ। मां, यह सम्राट ने मेरे भाई को भेजा है। यह क्या है? यह तो मैं भी नहीं पहचानती। राजकुमारी तो बहुत जानकार हैं, जरूर पहचानती होंगी। मैंने तो बस एक बार कह दिया था। ताऊजी ने मेरे लिए एक संदूक भेज दिया। सम्राट भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। यह तो मेरे मान की बात है। खास तौर पर डोंग लांग के लिए भेजा है। ये भेंट बेहद नुकीली हैं। असल में यह है असल में यह है हथियार बनाने का औजार। राजकुमारी दीदी सचमुच बहुत ज्ञानी हैं। कुछ अतिथि स्वामी बने नौकरों की तरह नहीं, एकदम अशिष्ट। मेरे ख्याल से कम ज्ञान वाली व्यक्ति तुम हो। यह हथियार नहीं है। धिक्कार है, वह कैसे जानती है? याओ एर, तुम्हें यह भेंट कैसे पता? यह तो खाने की चीज है। यह वाला दक्षिण चीन सागर का फलों का राजा है। इसे दुरियन कहते हैं। तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो? तुम सब जानते हो। राजकुमारी दीदी शाही परिवार के सदस्य होने के नाते वह कैसे नहीं जान सकती? वह तो बस हमारे साथ मजाक कर रही थी। यहां तक कि सम्राट की चचेरी बहन भी सब मेरे बेटे को पसंद करते हैं। तुम्हारा स्थान नीच है। न तो माता है न पिता। तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। मां, तुम ये सब क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ कहना है तो साफ कहो। मेरी सलाह है कि तुम स्वयं विदा हो जाओ। दोनों परिवार से निकल जाओ। इस घर में या तो वह रहेगी या मैं, या तो मैं रहूंगा या वह। हम चलते हैं। मां, राजकुमारी को तुरंत डाकखाने वापस भेजो। याओर, चिंता मत करो, मैं डोंग योंग हूं। कभी ऐसा नहीं करूंगा। अपनी वफादार पत्नी को त्यागने वाला नीच इंसान। डोंग लैंग, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। डोंग लैंग,
लंबी उम्र की गोली लेना भूल गए। अच्छा, माँ, तुम यह क्या कर रहे हो? हर किसी को अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। कचरा तो कुत्ते के पेट में ही रहना चाहिए। तुमने उसे फेंक दिया जैसे कोई फटा जूता। क्या यह तुम्हारी वजह से नहीं है? क्या तुम्हारी आंखों में पुतली नहीं है? क्या याओ गुआंग का अमरता गोला सच में असली है? माँ, भले ही यह गोला बेकार हो, पर यह याओर का प्यार है। तुमने कुत्ते को खाना कैसे दिया? अगर तुम सच में याओर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हमारा मां बेटे का रिश्ता खत्म। तुम गाड़ी में बैठो। याओर, मैं अभी उसे समझाने जाता हूं। तुम्हारी तबीयत भी तो है। बिल्कुल गुस्सा मत करना। मैं शाम को तुमसे मिलने आऊंगा। वे सब तुम्हें त्याग चुके हैं। डोंग लैंग, शायद वह भी तुम्हारी परवाह नहीं करता, और इस तथाकथित बच्चे की भी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वह मेरी परवाह नहीं करता? अगर वह तुम्हारी परवाह करता, तुम्हें क्यों नहीं बताया? कल ही मेरे साथ राजधानी लौटना होगा। क्या? कल वह राजधानी लौट रहा है? मुझे विश्वास नहीं होता। राजधानी की चकाचौंध देखने के बाद डोंग लांग तुम्हारे प्रति वफादार रहेगा। याओ एर, कल रात कुछ काम आ गया था। क्या तुम मेरा इंतजार करके परेशान हो गई? याओर, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम आज राजकुमारी के साथ राजधानी लौट रही हो? तुम्हें कैसे पता? मैं सम्राट से अपना पद छोड़ने की अनुमति मांगना चाहता हूं। क्या? अभी तुम गर्भवती हो। मुझे चिंता है। मुझे अवश्य घर रहकर तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। तुम्हारे पद छोड़ने का कारण सिर्फ यही वजह है? मैंने पढ़ाई करके यह उपाधि पाई थी। यह सब तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए है। डोंग लांग ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैंने सचमुच गलत इंसान को नहीं चुना। डोंग लांग, तुम्हारा यह भाव ही काफी है। तुम बस राजधानी चले जाओ। निश्चित ही अपनी प्रतिभा दिखा सकोगे। ऐसी पत्नी पाकर फिर और क्या चाहिए? तुम कहां जा रही हो? दफ्तर जाकर शादी का पंजीकरण कराने। दीदी, अब तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। मुझे 5 साल दो। नहीं, 3 साल। मैं जरूर राजधानी में रहूंगा। तुम्हारे लिए एक बड़ा महल खरीदूंगा। मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तुम्हें महारानी का दर्जा दिलाऊंगा। सबसे सुंदर पालकी में तुम्हें बिठाऊंगा। धूमधाम से तुम्हें बाजार घुमाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं और याओ ए पहले से ही कानूनी पति पत्नी हैं। अब से आप उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। क्या? तुम्हें यह फैसला करने का अधिकार किसने दिया? उससे शादी करने का? भैया, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? उस औरत ने तुम्हें आखिर क्या जादू की दवा पिलाई है? तुम पीछे मुड़कर राजकुमारी को देखो। वही तुम्हारी सच्ची जोड़ी है। अगर तुम फिर ऐसा कहोगे, तो मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानूंगी। लो, याओ अभी तक क्यों नहीं आई? डोंग लांग, याओ, डोंग लांग, याओ। मैंने जल्दी से काम किया। एक नया रजाई बनाया है। डर था कि रात को तुम्हें ठंड लगेगी। तुम्हें फिर ठंड लग रही है। इसके होने से रात को अच्छी नींद आएगी। याओ एर, यह
छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। अगर अब भी नहीं छोड़ोगे तो शहर के द्वार बंद हो जाएंगे। छोड़ दो, जाओ, जाओ एर। याओ एर, डोंग लैंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। याओ एर, मैं तुरंत तुम्हें राजधानी ले जाऊंगा। डोंग लैंग, रास्ते में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। याओ एर, यह गोमेद पेंडेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे साथ रहने दो। याओर, डोंग लांग, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। याओर, मैं राजधानी पहुंच गया हूं। मेरी पत्नी के लिए मेरा प्यार गहरा है। डोंग लांग, हर दिन तुम्हें याद करती हूं पर तुम दिखाई नहीं देते। बस यही चाहती हूं कि तुम्हारा दिल मेरे दिल जैसा हो। पत्नी, जोर लगाओ और जोर लगाओ, जोर लगाओ और जोर लगाओ बीबी जी। डोंग साहब, कोई जवाब आया? बीबी जी, डोंग साहब को तो 2 महीने हो गए, उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। डोंग साहब शायद काम में व्यस्त हैं। अरे बीबी जी, तुम अपना ध्यान भटकाओ मत। डोंग लांग की कमर पर क्या मेरा लिपटना काफी नहीं है? दूसरी औरतों के ताबीज भी लटकाए हुए हैं। बच्चे का सिर दिख रहा है, अभी बाहर आने वाला है। तुम और जोर लगाओ। ताकत ही मर्द की सबसे बड़ी कामयाबी दवा है। डोंग कुमार, तुम क्या कहते हो? राजकुमारी, डोंग साहब के घर से पत्र आया है। कहते हैं कि डोंग माताजी ने प्रसव किया है। डोंग कुमार, तुम्हारे घर में प्यारी पत्नी और छोटा बच्चा अभी भी तुम्हारी याद में है। पत्र जला दो और चले जाओ। जी, तुम कितनी नाजुक हो। माता पिता का पत्र आया है, पछतावा नहीं। इन वर्षों में डोंग लैंग का पद बढ़ता गया, पर पत्र कम होते गए। पहले महीने में 6 पत्र आते थे, अब तो हर साल नए साल पर ही एक घर का पत्र आता है। ठीक है, यह डोंग लांग नहीं है, यह तीसरे भाई का पत्र है। पिताजी ने कभी पछतावा जताया है क्या? पिताजी पछतावा नहीं चाहते। तीसरे भाई ने कहा कि कल की पत्नी धन्यवाद दावत में वह बड़े और दूसरे भाई के साथ व्यक्तिगत रूप से बधाई देने आएंगे। वे आखिरकार डोंग लांग को मान गए। सच में, बुहुई कल पिताजी से मिलेगी। सच है, वहां पिताजी लौट रहे हैं। तीसरे भाई ने कहा, कल की पत्नी धन्यवाद दावत में वह मेरी असली बहन की पहचान घोषित करेंगे। अब तो डोंग लैंग को भी मेरे पति के रूप में स्वीकार करना होगा। 7 साल की अवधि समाप्त होने वाली है। भैया, आप लोगों ने आखिरकार मुझे माफ कर दिया। डोंग लैंग, अब समय आ गया है कि मैं अपनी असली पहचान बताऊं। डोंग परिवार की माताजी, आपको बधाई हो। आपने सचमुच बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। यह मेरे योंगर का परिश्रम है। आइए आइए, अंदर आइए। बधाई हो, बधाई हो। माताजी, आपको बधाई। वह प्यारा बच्चे को लेकर आए हैं। यहां तुम्हारे जैसे नीच लोग। क्या यह वही जगह है जहां आना चाहिए? आज तो डोंग लैंग का दिन है, प्रधानमंत्री बनने का दिन। मेरे सम्मान में यह विदाई भोज। मैं क्यों नहीं आ सकती? शुभ तुम्हारे लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को देखो, क्या तुम योग्य हो? छोड़ो भी, फू, उसे यहीं रहने दो। अपनी आंखों से देख लो चींटियों को।
और स्वर्ग के परिवार के बीच का अंतर, ताकि जल्दी ही तुम्हारा मन ठंडा हो जाए। शायद आकाश के घर में गलती से घुसने वाले तुम हो। डोंग लांग, दो 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 पिताजी, यह श्रीमान डोंग वास्तव में असाधारण प्रतिभा के हैं। सम्राट का विशेष स्नेह प्राप्त है। 7 वर्ष से भी कम समय में फिर सीधे प्रधानमंत्री बना दिया गया, फिर एकदम से प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब साफ देख लिया ना मेरी योंगर, अब से यह राज परिवार की है। अब हम डोंग परिवार राज परिवार के रिश्तेदार हैं। तुम एक गवारन हो, सेविका, मेरे बेटे के योग्य बनने की सोचती है। क्या तुम जानती हो आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह किसने दिया है? वह तुम नहीं हो। आप सबको पता होगा, मुझे सम्राट का विशेष स्नेह प्राप्त हुआ है और प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया हूं। सम्राट ने तो राजकुमारी का विवाह मुझसे कराने की इच्छा भी प्रकट की है। आज मैं सम्राट के इस अनुग्रह को स्मरण कर अपनी प्रिय पत्नी के लिए यह आभार भोज आयोजित कर रहा हूं। तो डोंग लैंग मेरी असली पहचान जान चुके हैं। कहावत है कि एक सद्गृहिणी ही पति को महान बनाती है। मेरी पत्नी मेरे लिए हजारों सोने के सिक्कों से भी बढ़कर है। मैं डोंग हूं। आज की यह प्रसिद्धि और संपत्ति, सुख, सब एक स्त्री के बिना संभव नहीं होता, जिसने चुपचाप त्याग किया। कठिन अध्ययन के दिनों से लेकर दरबार में अधिकारी बनने तक उसने मेरे लिए बच्चे पैदा किए। 7 साल तक मेरा बेसब्री से इंतजार किया। डोंग लैंग, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। भाइयों, तुम अपनी आंखों से देखोगे, मेरी उस समय की कुर्बानी सार्थक थी। यह किसके बारे में कह रहे हो? सचमुच कठिनाई के बाद मिठास आई। प्रधानमंत्री से विवाह कर पाना, भाग्यवान महिला बन जाना, 7 वर्षों की प्रतीक्षा सार्थक हो गई। हाँ, सचमुच वह तो है ही। राजकुमार रुई की सगी पुत्री राजकुमारी रुई, राजकुमारी आ गई हैं। फू, यह राजकुमारी हैं। सच में सोचा नहीं था यह रुई राजकुमार की सगी बेटी हैं। अब राजकुमार बन गए हैं। मां, अगर तुम सच में याओ को स्वीकार नहीं कर सकती तो हमारा मां बेटा का रिश्ता खत्म। मैं दरबार का प्रधानमंत्री बनूंगा, तुम्हें एक सम्मानित महारानी का दर्जा दिलाऊंगा। डोंग लांग, अपनी ही बेइज्जती करवाई। जो औरत गुप्त संबंध रखती है वह हमारे डोंग परिवार की मालकिन बनने का सपना भी कैसे देख सकती है? राजकुमारी रुई, यही वह स्त्री है जिसके साथ मैं जीवन भर रहूंगा। उसके गर्भ में मेरा बच्चा है। कल राजधानी लौटेंगे, मैं उसके लिए भव्य विवाह समारोह आयोजित करूंगा। 888 पालकियों में दहेज भेजूंगा, विधिवत विवाह करूंगा। डोंग योंग, क्या तुम्हें मुझे सफाई नहीं देनी चाहिए? तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मैं क्या हूं? 7 साल पहले तुमने ही मुझसे विनती की थी तुम्हारे परिवार की वंशावली में शामिल होने के लिए। आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन तुम दूसरी औरत से विधिवत विवाह करने जा रहे हो। डोंग साहब, तुम सही समय पर आए हो। अब मुझे तीसरी बात की घोषणा करनी है। 7 साल पहले मैं ही शिकार था इस प्यारी औरत के जादू का। उसने मुझे धोखा देकर उसके साथ संबंध बनाए। ओह, ऐसी बात थी, देखने में तो ऐसा नहीं लगता। आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूं, मैं डोंग योंग हूं। पत्नी को तलाक दूंगा। छोटी बहन, बड़े भाई और दूसरे भाई, छोटी बहन का जीवन पत्थर टूट गया है। हमारी छोटी बहन को सताने की हिम्मत, जीने से तंग आ गए हो।
पत्नी को तलाक। याओ गुआंग, तुम्हें साफ देखना चाहिए हमारे बीच का अंतर। मैं इस राज्य का प्रधानमंत्री हूं, तुम सिर्फ मेरी सेविका हो। क्या तुम प्रधानमंत्री की पत्नी बनना चाहती हो? तुम प्रधानमंत्री की पत्नी बनना चाहती हो, पर तुमने साफ कहा था जीवन भर सिर्फ मुझसे शादी करोगे। यह लड़की क्यों है? जवानी में कुछ मजाक की बातें थीं, तुमने इसे सच कैसे मान लिया? अब हमारे रुतबे आसमान जमीन का फर्क है। तुमने देखा भी नहीं तुम मुझसे किस मामले में बराबरी कर सकते हो। मजाक की बात है। मैं डोंग योंग सम्राट का विशेष स्नेह पाता हूं। एक व्यक्ति के नीचे हजारों लोगों के ऊपर प्रधानमंत्री हूं। सम्राट द्वारा स्वयं चुना गया दामाद भी हूं। रुयू सम्राट की बहन है। शिंग, इन सभी वर्षों में उसी ने मुझे यह ऊंचा पद दिलाया है। मेरा दरबार में पूरा वर्चस्व है। मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। क्या तुम सोचती हो मैं एक नौकरानी से शादी कर लूं? तो तुमने सिर्फ इसी वजह से ऐसा किया। तो क्या तुम जानते हो आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे पूरे परिवार की जान, तुम्हारी जुआन की पदवी, तुम्हारे प्रधानमंत्री का अधिकार, ये सब किसने दिया है? बेशक मेरी क्षमता से, मेरी योग्यता से मिला है। क्या ऐसा है या तुमने दिया है? मैं जानता हूं तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, तो तुम और भी धैर्य रखना सीखो। चुपचाप चले जाओ, मैं अब भी तुम्हें बाहर रख सकता हूं। पिताजी, बच्चे को यह दृश्य नहीं देखना चाहिए। तुम एक त्यागी पत्नी बन गई हो, तो फटाफट चली जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम और हमारा डोंग परिवार बराबरी का रिश्ता नहीं है। अब और सपने मत देखो। एक नीच औरत भी बनना चाहती है महारानी। तुरंत यहां से जाओ। अगर तुम समझदार हो तो मैं पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल रखूंगी, लेकिन अगर तुम झगड़ा करोगी तो मेरे रुख में बदलाव पर आश्चर्य मत करना। बड़े भाई, दूजे भैया, तीसरे भैया, छोटी बहन, बिना किसी पछतावे के क्या तुम जानते हो यह क्या है? क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुर्बानी दी है? बस एक बेकार सा फटा हुआ पत्थर है। तुम बस यही कहना चाहते हो। क्या तुमने मेरे लिए एक बच्चा जन्म दिया है? मेरे लिए बच्चा पैदा कर सकती हो, यह तुम्हारा सम्मान है। क्या तुम जानते हो उसका नाम क्या है? बच्चे के बल पर महत्व पाना चाहती है, बच्चे की वजह से ऊपर आना चाहती है। कितनी मूर्खता है। हाँ, मैं बहुत मूर्ख थी। इन 7 सालों की मेरी सच्ची भावनाओं को कुत्ते ने खा लिया। लेकिन तुम्हारा डोंग परिवार कभी मेरी माफी पाने की आशा मत करना। तुम्हें आज के अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। रुको, किसने जाने दिया तुम्हें? अरे कोई है, उसे रोक लो मेरे लिए। जी, तुम्हें मर्द छीनने का शौक है, मैं तुम्हें दे देती हूं। तुम और क्या करना चाहती हो? डोंग लांग, तुम महामंत्री हो। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे वैध पुत्र के जन्म से पहले एक और नीच कुल की हरामी बेटी है, यह बात फैल गई तो क्या दूसरों को हंसी नहीं आएगी? क्या तुम्हारी हंसी उड़ाने का कोई आधार है? महोदया का कथन उचित है, तो क्यों न तुम स्वयं ही हाथ आजमाओ। उन्हें मार डालो। छोटी बहन संभल कर रहना। बड़े भैया, दूसरे भैया, भैया 2, 3 भैया, अभी तुम्हें बचाता हूं। स्वामी, अब तक हाथ क्यों नहीं उठाया? क्या तुम्हें उससे मोह हो गया है? जंगली जानवर भी अपने बच्चे को नहीं खाते। डोंग योंग, राजदरबार के एक अधिकारी होकर अपनी पत्नी और बच्चे को मारने का आदेश देते हो। क्या तुम्हें सम्राट के क्रोध का डर नहीं कि तुम्हारे पूरे डोंग कुल का विनाश कर देगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डोंग प्रभु को धमकाने की? मैं यह क्या हाथापाई शुरू हो गई? मेरे गर्भ में तो राजवंश का वारिस है। अगर तुमने मेरा अपमान किया, तुम और यह बच्चा दोनों मारे जाओगे। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? बस करो, यह तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं है। घुटने टेककर मेरी पत्नी से माफी मांगो।
तुम मुझे उसके आगे सिर झुकाकर माफी मांगने को कहते हो। वह इस लायक नहीं है। और साथ ही तुम डोंग योंग ने मुझे धोखा दिया। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। मां, पिताजी, मां को मत मारो। मां को मत मारो। मुझे पछतावा नहीं है। तुम्हारा नाम बुहुई है। डोंग लैंग, एक सच्चा पुरुष वही है जो निर्णायक हो। वे मां और बेटी तुम्हारे जीवन का कलंक हैं। आज जड़ से खत्म करना ही होगा। मैं डोंग योंग ऐसा कभी नहीं करूंगा जो बेईमानी से अपनी पत्नी को त्याग दे। डोंग योंग, तूने मेरी बेटी को एक बाल भी बांका किया तो मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। अमीरों से शादी करने का सपना देखने वाली औरत अब भी यहां बकवास कर रही है। याओ गुआंग, तू और तेरा बच्चा मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह क्या हो रहा है? यह दूसरे भैया हैं। बड़े भैया, छोटी बहन को अपनी गलती समझ आ गई। छोटी बहन ने शुरू से अंत तक गलती की है। मालकिन, डोंग लंग, जल्दी करो, उन्हें मार डालो। मैं सम्राट भैया से तुम्हारा भारी इनाम दिलवाऊंगी। ठीक है। डोंग योंग, तुम हमें छूने की हिम्मत करते हो? देखो, सम्राट आ गए हैं। पहले मेरा सिर काटा जाएगा या पहले तुम्हारी जान ली जाएगी? मैं तुम्हें देखता हूं। बस अपनी जिंदगी बहुत लंबी समझ रहे हो। अब मैं तुम सबको मौत के घाट उतारता हूं। मां, रुको। छोटी बहन, मां, छोटी बहन, छोटी बहन। हमारी छोटी बहन को चोट पहुंचाने की हिम्मत। मौत को बुलावा। किसकी हिम्मत हुई हमारी छोटी बहन को चोट पहुंचाने की? बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया। दूसरे भैया, तीसरे भैया, क्या तुम डर रहे थे कि मुझे कुछ हो जाएगा, इसलिए पहले ही अपनी प्रतिकृति बना ली और मेरी रक्षा के लिए आ गए? छोटी बहन, मामा, कृपया मां को बचा लो। बुहुई नहीं डरती। बुहुई बिल्कुल नहीं डरती। मामा कभी नहीं, जो तुम्हारी मां को तकलीफ दे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। या और पहले चुप रहो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों घायल हैं। तुम्हारी जीवन शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। पहले अच्छे से आराम करो। बड़े भाई, याओर ने गलती कर दी। याओ जी सच में अपनी गलती मानती है। कोई बात नहीं, बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। बड़ा भाई अपनी सारी शक्ति खो दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। डोंग लांगर बेटा, यह प्यारा सा प्राणी कहां से आया? मेरे बेटे को इतनी गंभीर चोट पहुंचाने की हिम्मत। तू तो मौत को बुला रहा है। मां, वह प्यारी सी लड़की का सिर ही होगा। डोंग लांग, देखो, पहले तुम उस पर दया कर रहे थे। लगता है उसने बहुत पहले ही तुम्हारी इज्जत उड़ा दी, तुम पर थोप दी। मुझे इस बच्चे पर शक है। यह तेरी संतान भी नहीं है। याओ गुआंग, तू मेरे सामने ही
बाहर के मर्द से गले मिलने की हिम्मत करती है। बेवफाई कर रही है। गंदी पर प्यारी। आज मैं जरूर तुम दोनों बेवफा जोड़े को सजा दूंगा। टुकड़े टुकड़े करके मार डालो। डोंग योंग, क्या तुम जानते हो मेरा बड़ा भाई कौन है? वह कौन सा बड़ा आदमी हो सकता है? बस तुम्हारे जैसा ही एक छोटा सा प्यारा है। बिल्कुल सही। और कुछ हो भी क्या सकता है? बड़े अधिकारी बनने में असफल रहे। वह तो चारों समुद्र और आठों दिशाओं का, सारे संसार का प्रबंधक है। तुम मनुष्यों द्वारा हर जगह पूजे जाने वाले स्वर्ग के सम्राट। वह तो चारों समुद्र और आठों दिशाओं का, सारे संसार का प्रबंधक है। तुम मनुष्यों द्वारा हर जगह पूजे जाने वाले स्वर्ग के सम्राट। क्या वह सचमुच स्वर्ग का सम्राट है? सच में या झूठ? बेटा, मां ने सही सुना न। यह प्यारी सी चीज, तू स्वर्ग के राजा की बहन होने का दावा करती है। बकवास। बिल्कुल बेतुकी बात है। मुझे लगता है वह शायद तलाक का झटका सहन नहीं कर पाई। पागल हो गई हूं क्या? डोंग लांग, तुमने कहा था कि शुरुआत में तुमने कैसे देखा इस तरह की पागल औरत को। यह वास्तव में शर्मनाक है। निश्चित रूप से यह मेरा अपराध है। यह मेरे पति के पिछले अंधेपन के कारण था। गलती से मोती की जगह मछली की आंख को ले लिया। डोंग योंग, क्या तुमने कभी सोचा है, जब से मैं तुम्हें जानती हूं, तुम हर जगह खतरे में क्यों हो और हर बार बच क्यों जाते हो? क्या तुम समझते हो यह एक साधारण स्त्री कर सकती है? वे जीवन मृत्यु के पल मानव शक्ति से परे थे। क्या सच में? डोंग लैंग, उसकी बकवास मत सुनो। अगर वह सर्वोच्च अप्सरा है, वह अप्सरा तो पूर्वी समुद्र के ड्रैगन राजा से क्यों नहीं ब्याही? या फिर क्यूगो पहाड़ के लोंडी सम्राट से? बस तुमसे ही ब्याही। यह एक भी कुछ न रखने वाले साधारण मनुष्य से। इतनी मूर्ख देवी कहां मिलेगी? भैया, कुंवरी सही कहती है। इन सालों में एक भी रिश्तेदार नहीं इस प्यारी के पास आया। यह अचानक भैया कहां से आ गया? मैं प्रधानमंत्री अभी अभी तुम्हारे धोखे में आ गया था। देवता का अपमान करने की हिम्मत। आज मैं तुम्हारे खून से इस स्वर्गीय क्रोध की पूजा करूंगा। छोटी बहन, इनसे बहस करने की क्या जरूरत है? जब ये मरना चाहते हैं, तो मैं इनके पूरे परिवार को मौत दे दूंगा। यह 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 दादा, नहीं। छोटी बहन को डर है कि मेरी दिव्य शक्ति अत्यंत प्रचंड है। एक बार प्रहार करते ही धरती कांप उठेगी और आकाश डगमगा जाएगा, जिससे इस मृत्युलोक के निर्दोष प्राणी प्रभावित होंगे। अच्छा, ठीक है। एक बेकार चीज भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करती है। आज मैं अभी सबको दिखाता हूं, तेरा खून कितनी ऊंचाई तक छिटक सकता है। तूने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की, मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। तूने मेरी बेटी को मारा, मैं तूने गोंग के सामने हिम्मत कर ली। यह राजकुमारी का इलाका है। क्या डर गए? चूंकि डर गए हो, तो घुटने टेक दो। राजकुमारी के जूते की कीचड़ चाट कर साफ कर दो। अगर राजकुमारी संतुष्ट हुई, तो शायद तुम्हें छोड़ भी दे। ये दोनों बुरे स्त्री पुरुष और यह प्यारी सी लड़की। तुम तुम मुझे छोड़ दो। क्या तुम जानते हो मेरे पिता महाराज कौन हैं? तुम यह एक थप्पड़ तुम्हारी इस नीच हरकत के लिए। शादीशुदा आदमी को बहकाने वाली। यह एक थप्पड़। तुमने मेरी बहन को अपमानित किया, जिसे हमने हाथों पर पाला है।
यह एक थप्पड़। तुमने मेरी भतीजी को सताया, जो मेरी जान से प्यारी है। तुम। यह एक लात। तुम अपनी ताकत दिखाकर दूसरों को दबाते हो। तुम सबको कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हो। तुम 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 बड़े भैया। यार तुम्हारा दिल बहुत दयालु है, लेकिन ये कुत्तों से भी बदतर बुरे लोग। अभी बस बड़े भैया पर छोड़ दो, तुम्हारा एक एक न्याय लौटाऊंगा। पहरेदारों, महाराज की रक्षा करो, महाराज की रक्षा करो। पहरेदारों, महाराज की रक्षा करो, महाराज की रक्षा करो। जल्दी से उसे रोको। तुम सब बदमाशों, जल्दी से यहां आओ। प्रधानमंत्री और राजकुमारी की रक्षा करो। प्रधानमंत्री, राजकुमारी, हम हिल भी नहीं सकते। अरे तुम ये प्यारी सी चीज, ये क्या जादू टोना कर रहे हो? बूढ़े होकर भी शर्म नहीं आती। चुप रहो। मां, तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलो। मां, तुम मत आओ, तुम मत आओ। डोंग योंग, मेरी बहन तो इस संसार में सबसे पवित्र अप्सरा थी। उसने तुम्हारी निम्नता से परहेज नहीं किया, अपना दिव्य अस्तित्व त्याग दिया। मैंने सच्चा प्यार देकर तुमसे विवाह किया, तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया, 7 लंबे वर्षों तक तुम्हारी माता की सेवा की, तुम्हारी बहन की देखभाल की, पूरे 2342 दिन और रातें। और तुम इतना बड़ा आदमी बनने के बाद कृतज्ञता भूल गए, बल्कि पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी पहली पत्नी और अपने ही बच्चों को मारने की कोशिश की। तुम ही बताओ, क्या तुम मौत के लायक नहीं हो? बिल्कुल सही। याओ गुआंग इन सालों में बहुई को पाल रही है, डोंग परिवार में गुलाम बनकर रही, सुबह से शाम तक सेवा करती रही, उसकी कर्कश मां और बहन की। और नतीजा, वह डोंग योंग राजधानी में मौज उड़ा रहा है। यह पूरा परिवार राजकुमारी को ताकतवर देखकर उनकी कुत्ते बन गए, फिर भी पढ़े लिखे कहलाते हैं। मेरी नजर में तो वे तो एक प्यारे जानवर से भी बदतर हैं। बकवास। वह तो एक पत्नी का कर्तव्य है, किसकी बीवी ऐसा नहीं करती? वो तो करना ही चाहिए, उसकी बात ही क्या है। बिल्कुल सही, दोष तो उसकी प्यारी आदतों का है, मेरे भाई से चिपकी रहती है। क्या हमने उसे मजबूर किया था? इंसान ऊंचाई की ओर ही बढ़ता है। मेरे भाई ने राजकुमारी को चुना, इसमें क्या गलत है? अगर उसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ होता तो हम उसे क्यों नकारते? इसलिए जो व्यक्ति निम्न वंश में जन्मा है वह जीने के योग्य ही नहीं है। क्या वह सिर्फ इसलिए तुम्हारे रौंदे जाने के लिए बना है? बिल्कुल सही, यह दुनिया तो ऐसी ही है। ठीक है, तो तुम लोग, यह संसार सबसे ज्यादा प्यारे डोंग परिवार, बस इसी तरह राख हो जाओ। नहीं, मेरे भाई प्रधानमंत्री हैं, अगर तुमने उसे मारा तो सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, मेरे पिता राजकुमार रुई हैं, तुम हमें छूने की हिम्मत करते हो, यह पूरे कुल का विनाश है। सम्राट, क्या तुम्हें लगता है सम्राट तुम लोगों के लिए इन कमीने किस्मों की जान बचाने हमें दंड देने आएगा? बकवास। अगर तुम डर गए हो तो जल्दी से डोंग लांग को छोड़ दो। भैया, पहले आप उसे छोड़ दीजिए। छोटी बहन, क्या तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानोगे? वह तो साफ तौर पर। भैया, आप गलत समझ रहे हैं। इस परिवार की घिनौनी सूरत मैंने सब देख लिया है, बस मुझे डोंग योंग के साथ पूरी तरह निपटने दो। यह मेरे अपने मामलों का हल भी है, उस कुत्ते की जान बाद में भी ले सकते हैं। दस्तखत करो। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो?
तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। बिल्कुल सही। तुम सुअर और कुत्ते से भी गए गुजरे हो, यह जानवर से भी बदतर चीज। मुझ याओ गुआंग को तलाक देने का तुम्हारा साहस? अगर तलाक होना ही है तो यह मैं याओ गुआंग तुम्हें छोड़ूंगी। धृष्टता। यह अज्ञानी गवारन हमेशा मुझे अपना आसमान मानती थी, मेरी हर बात मानती थी। इस बार तो इसलिए कि पहले मैं अंधी थी। मैं समझती थी कि तुम एक दुर्लभ, ईमानदार और भरोसेमंद आदमी हो। तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, हर समय नैतिकता और धर्म की बात करते हो, लेकिन असल में तो तुमने अपनी बीवी को त्याग दिया और पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले एक नराधम हो। ऐसे इंसान मेरे याओ गुआंग के पति बनने के लायक नहीं है। तुम बुही के पिता बनने के भी लायक नहीं हो। यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हमेशा से सिर्फ पुरुष ही स्त्री को तलाक देते आए हैं। औरत द्वारा मर्द को तलाक देने का कोई नियम नहीं है। हमारे परिवार ने तुम्हें गलत नहीं समझा था। तुम यह बिना संस्कार वाले डोंग योंग, तुम्हें हरगिज हस्ताक्षर नहीं करने हैं। अगर तुमने इस तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर दिए तो मुझे कहां रखा गया है? क्या मैं मर जाऊंगी? जो चीज उसे नहीं चाहिए वह मैं हूं। हस्ताक्षर करो या मरो। भैया चलो हम चलें। छोटी बहन, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया, तुमने इतना दुख सहा है, तुम ऐसे ही छोड़ दोगे उन जैसे नीच लोगों को? हमारे हाथ गंदे करने के लायक भी नहीं। उनके किए का फल भगवान खुद देगा सजा। ठीक है भैया, तुम्हारी बात मानता हूं। अब मैं तुम्हें और बुहुई को लेकर घर चलते हैं। बेशर्म बेवफा जोड़ी, मर जाओ। दादा सावधान। नहीं छोटी बहन। याओ एर, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? वह तो एक साधारण मनुष्य है, मुझे रत्ती भर भी चोट कैसे पहुंचा सकता है? बड़े भैया, आपकी देह तो अनमोल है, भले ही 10,000 में एक का भी खतरा हो, याओर बिल्कुल नहीं करने देगी। फिर तो याओर ने बहुत गलतियां कर ली हैं, अब तुम्हें और नहीं फंसा सकती। याओर, मेरी नासमझ बहन। डोंग लैंग ने शानदार काम किया, मेरे जिले का आदमी होने का गर्व है। बिल्कुल सही, ये मौत को न्योता देने वाले। मैं तुम्हें जीवन का मार्ग देना चाहता था, पर तुमने स्वयं मृत्यु को बुलाया है। आज यदि आकाश और धरती भी उलट जाए तो भी मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर दूंगा। यह क्या है हे भगवान? जल्दी देखो यह कितना विशाल है। दादा, मामा, तुम्हें क्या हुआ? बेकार हो गया। मेरे आने से पहले 10,000 साल की तपस्या लगा दी, डोंग योंग के परिवार के लिए 9 बार पकी अमृत पिल्ली बनाई, तुम्हें स्वर्ग ले जाकर मिलाना चाहता था। आत्मा अभी ठीक भी नहीं हुई थी, शायद यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, इसका बुरा प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री और राजकुमारी, हम हिल सकते हैं। मां, और तुम, क्या तुम भी बोल सकती हो? मैं बोल सकता हूं। तुम दोनों राक्षस, यह क्या जादू है? मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। बेटा, उन्हें किसी हाल में नहीं छोड़ना, तुरंत मेरा बदला लो। चिंता मत करो मां, उनमें से एक भी नहीं बच पाएगा। बड़े भाई, यह सब मेरी अंधी जिद है जिसमें तुम भी फंस गए। मैं अभी तुम्हें लेकर जाता हूं दूसरे और तीसरे भाई के पास। उनके पास तुम्हें बचाने का जरूर कोई उपाय होगा। अभी भी जाना चाहते हो? प्रधानमंत्री और मेरी रियासत को चोट पहुंचाई है, क्या तुम लोग भाग सकते हो? डोंग लांग, तुम कहते हो हमने अभी जो अपमान सहा है
उसका वे कैसे चुकाएंगे? स्वाभाविक है कि उन्हें 10 कठोर यातनाएं भुगतनी चाहिए। जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाए। जीना मुश्किल है, मरना भी नहीं होता। तभी मेरे दिल का बदला पूरा होगा। तुम लोग जल्दी से इन तीनों को मेरे सामने पकड़ लो। याद रखो, जीवित चाहिए। अगर जीना चाहते हो तो बस मेरे सामने से दूर हो जाओ। बेकार के लोग। क्या तुम लोग डर गए इस बेकार औरत से? जल्दी से आगे बढ़ो। मामा जी, नहीं डरती, नहीं डरती। मामा यहां है। मामा कभी नहीं देगा तुम्हारी मां को जरा सा भी नुकसान होने। मौत सामने खड़ी है, अब भी नाटक कर रहे हो। बड़े भाई, यह है यार, यह 9 बार घूमकर बना अमृत है। यह मेरी अधिकांश दिव्य आत्मा के तप से निर्मित किया गया है। मूलतः डोंग योंग के परिवार के दिव्य बनने के लिए था। बस तुम इसे पी लो, तुम्हारी दिव्य हड्डियां पुनः निर्मित हो जाएंगी और तुम समस्त सृष्टि के स्वामी, नए स्वर्ग के सम्राट बन जाओगे। भैया, असली योग्य तो तुम हो, इस संसार के एकमात्र स्वर्गीय सम्राट। कदापि नहीं, बेवकूफ। यह कैसा समय है, तुम अब भी इसमें उलझे हो। जल्दी इसे खा लो। बहू की रक्षा करो, जल्दी करो। अब और संकोच मत करो। मां, मैं चाहता हूं कि तुम और मामा दोनों सुरक्षित रहो। ठीक है। अभी भी नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मिट्टी की एक गोली खाकर तुम देवता बन जाओगे? क्या यहां नाटक चल रहा है? बस इतना ही। प्यारी सी चीज भी अमृत खाने लायक है। थू, मरते दम तक लड़ना, हास्यास्पद बात। परी सच में परी है? नहीं, परी नहीं। मेरे देखे तो देवता है। देवता ही हैं। देव सम्राट को प्रणाम। डोंग योंग के पाप आकाश को छूते हैं, उसके अत्याचार अगणित हैं। इस सम्राट की सजा अभी पाओगे। तीनों लोगों की सबसे भयानक कीमत चुकाओगे। छोटी बहन, अब और संकोच मत करो। जल्दी से यह औषधि ले लो। मैं? बेटा जल्दी कर, उस बेकार की रस्सी को छीन ले। उसे फिर कभी नहीं खाने देना। मां, तुम उसकी बकवास पर विश्वास क्यों कर रही हो? कैसा दिव्य औषधि, कैसा दिव्य सम्राट, वह सब बकवास और ढोंग है। तुम क्या समझते हो? मां अभी कुछ कह नहीं पा रही थी। यह बहुत ही अजीब बात है। वह याओ गुआंग कहां से आया पता नहीं। कहीं कोई सिद्ध भूत प्रेत तो नहीं जिसने रूप बदल लिया हो। यह मां की बात में दम तो है। 1000 से नहीं, पर 1 से डरो। छोटी बहन जल्दी करो, इसे निगल लो। मां, मामा की बात मान लो। ठीक है, मैं खा लेती हूं। दे दे इसे मुझे। डोंग योंग, मेरी दवा वापस कर दो। छोटी बहन, छोटी बहन। बड़े भाई, सब मेरी गलती है। यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? वह बहुत धूर्त और नीच था। डोंग लैंग, तुम यह मिट्टी की गोली क्यों छीन रहे हो? अगर वह खाना चाहती है तो खाने दो। मैं राजकुमारी देखना चाहती हूं। वह बिल्ली बन सकती है या फिर कुत्ता बन सकती है।
राजकुमारी, यह सब इस बदमाश की वजह से है। अभी मैंने तुम्हें मारा, वार तुम पर पड़ा, पर दर्द मेरे दिल में है। मैं इस चीज की परवाह नहीं करता, यह दिव्य औषधि है या मिट्टी की गोली, मैं उन सभी को निराश कर दूंगी। डोंगलैंग ही मेरी चिंता करता है। अगर ऐसा है तो मैं इसे तुरंत रौंद दूंगी, अपना गुस्सा निकालकर। नहीं नहीं, याओ गुआंग इस औषधि के लिए इतनी बेचैन क्यों है? क्या यह सचमुच कोई अद्भुत चीज है? उससे मिलने के बाद से उसने बार बार मेरी जान बचाई है। यह बहुत ही रहस्यमय है। अगर वह सच में कोई देवी है तो मैं इस मानवीय राजकुमारी की चापलूसी कर रहा हूं और कुछ दशकों के धन वैभव की चाह रखता हूं। क्या यह पास की चीज छोड़कर दूर की तलाश नहीं है? कितना मूर्ख है। असली अमरता का रास्ता सामने ही है। मौत सिर पर आ गई, अब भी चिल्ला रहा है। मैं इसे कुचल दूंगा। डोंगयोंग, तुमने मुझे धक्का दिया। अभी दिखाता हूं। प्रिय सम्राट भैया, वह तुम्हारे प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर देगा। योंग, तुम पागल हो गए हो, जल्दी से राजकुमारी से माफी मांगो। हाँ भैया, तुम वह भूतिया चीज क्यों खा रहे हो? योंग, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से उगल दो। मां को डराओ मत बेटे। मां को डराओ मत बेटे। अगर वह मर गया तो यह उसी की गलती है। मैंने कहा था इसे कुचल दो। जिद कर रहा था खाने की। सच में अपनी औकात न जानने वाला पागल है। लगता है मुझे कोई उपाय सोचना होगा। इस बच्चे का निपटारा करना ही होगा। नहीं, नहीं राजकुमारी, यह हमारे डोंग परिवार का इकलौता सुनहरा पोता है। कृपया उसे बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। हाँ राजकुमारी, हाँ राजकुमारी, मेरे भाई के पुराने रिश्ते को देखिए। दूर हो जाओ। तेरा भाई मरने वाला है और तुम चाहते हो कि मैं राजकुमारी तुम्हारे लिए संतान पैदा करूं। यह तुम्हारा बेहुदा सपना है। सब तेरी ही यह प्यारी सी शैतानी है। निश्चित ही तूने गोली में जहर मिलाया है। कहते हो यह अमृत है। मेरे भाई को लालच देकर खिलाया। अब मैं तुमसे जान की बाजी लगाऊंगा। लालच बुरी बला है। अपने किए का फल भोगो। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। बेटा, तुम कैसे हो? भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी एक शक्ति का झोंका आया। वह मेरे शरीर के अंगों में घुस गया। लेकिन अब यह शक्ति मेरे नियंत्रण में है। नहीं, यह तो मेरी दिव्य शक्ति है। इस साधारण मनुष्य ने इसे खींच लिया। दादा, हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारा दूसरा भाई आ रहा है। उम्मीद है कि डोंग योंग के दिव्य शक्ति को निगलने से पहले दूसरा भाई समय पर पहुंच जाए। बेटा, तुमने अभी जो वह शक्ति कही थी उसका क्या फायदा है? क्या कोई फायदा है? आजमा कर देखो तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने मार डाला। मार डाला, भागो जल्दी। यही असली दिव्य विद्या है। मैं डोंग योंग देवता बन गया हूं। डोंग लांग, तुम सच में कमाल हो। मैं मैं बस डर गया था। डर के मारे कुछ भी बोल गया। दूर हो जाओ। बेटा, वह तुम्हारा बच्चा ढो रही है। ठीक है, तो ऐसा ही। अभी इस प्यारी को जीवन दान देता हूं। डोंग लैंग, नहीं। श्रीमान जियान, मेरी जान बख्शने का धन्यवाद। मैं आगे चलकर निश्चित रूप से हम केवल महान देवता के आदेश का पालन करेंगे। महान देवता, अब जब आपका महान कार्य पूरा हो गया है, क्या अब समय नहीं आ गया है इन नीच स्त्री पुरुष को दंड देने का? इन्होंने अभी कुछ देर पहले आपका अनेक प्रकार से अपमान किया था। बिल्कुल सही। अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। नहीं, पहले तेरे इस जिनाहगार से शुरुआत करते हैं। नहीं,
बड़े भाई ने डोंग योंग के लिए अमरता की गोली बनाई। तीसरे भाई ने डोंग योंग को प्रधानमंत्री पद का वादा किया। तो मैं यह पर्वतंदी राज्य चित्र डोंग योंग को भेंट करता हूं। उसके परिवार की रक्षा के लिए, तीनों लोकों में सुरक्षा। छोटी बहन की इच्छा भी पूरी हुई। बुरी खबर है, छोटी बहन की जान खतरे में है। सांसों में कंपन। बड़े भाई की सांसें पर इतनी कमजोर हो गई हैं। यमदूत, 3000 चुनिंदा सैनिक तुरंत तैयार करो। मेरे साथ ऊपरी लोक चलो। जी नहीं, डोंग योंग, तुमने मेरे बड़े भाई को मारने की हिम्मत की। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। छोटी बहन, मां। प्यारी, तुम अभी भी हमारे डोंग परिवार की बहू हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने? डोंग योंग, मैंने भी तुम्हारी जान बचाई थी। तुम हमें मारने पर क्यों तुली हो? शहर, एक राक्षस 7 साल से मेरे आसपास छिपा था। चाहे तुम्हारी जादूगरी ही क्यों न हो, तुमने कई बार मुझे खतरे से बचाया है। उसका भी कोई मतलब होगा। आज मैं जनता के इस दुश्मन का सफाया करूंगा। तुम इस राक्षसी का अंत कर दो। पिताजी, क्या आप मुझे नापसंद करने लगे हैं? मैं आगे से और अच्छी रहूंगी। कृपया मेरे मामा और मां को चोट मत पहुंचाइए। मैं आपसे विनती करती हूं। बेटा, वह तो बस एक बच्ची है। वह राक्षसी की संतान है। उसमें अच्छाई क्या हो सकती है? फिर भी वह बड़ी प्यारी है। हाँ डोंग लांग, मेरे पेट में तो पुत्र है। तुम्हें एक छोटी लड़की चाहिए, इसलिए भैया, अब तो तुम देवता जैसे हो जाओगे। तुम्हें कौन सी औरत नहीं मिल सकती? हजारों लाखों औरतें तुमसे बच्चे पैदा करवाने के लिए लड़ेंगी। तुम ठीक कहते हो। यह प्यारी बच्ची बाधा डाल रही है। यह प्यारी बच्ची बाधा डाल रही है। डोंग योंग जैसा दुष्ट भी अपने बच्चे को नहीं मारता। वह तुम्हारा अपना खून है। उसकी मां तुम जैसी डायन किसने बनाई? यह खून गंदा है। उसे मार डालो। यह धर्म का मार्ग है। यह लोगों के लिए कल्याणकारी है। मैं डोंग योंग, मैंने गलती की। मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था। पछतावा न करना मेरी नियति है। बड़े भाई मेरे सबसे प्रिय हैं। बस तुम उन्हें छोड़ दो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। तुम चाहो तो मैं कुछ भी करूंगी। तलाकनामा पर हस्ताक्षर कर दो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी दासी बनूं? तुम मुझे मार भी दो। डोंग योंग, बस इन्हें छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूं। अब विनती कर रही हो? थूकती हूं, बहुत देर हो चुकी। भैया, इस राक्षसी की बात मत सुनो। बकवास बंद करो, जल्दी करो। डोंग लैंग, मेरे पास एक बेहतर तरीका है। सुनाता हूं। आप जूशियन जाल बिछाएं, उन्हें उसमें फंसा दें। नहीं, बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, यही करते हैं। डोंग योंग को नहीं। तुम मुझे मार डालो। मुझे मार डालो। कर दिखाओ याओ गुआंग। या तो उन्हें अंदर ही रहने दो। नहीं, मरने की भी इजाजत नहीं। नहीं, बेटी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ये प्यारी सी चीज। पहले तो मैं पुराने रिश्ते का ख्याल कर रहा था। जब इनका काम खत्म कर लूंगा तो तुम्हें इसी प्यारे रूप में छोड़ दूंगा। यह सोचा नहीं था। तुमने इस छोटी सी प्यारी चीज के लिए अपने पति की हत्या करने की हिम्मत की। यह कैसे हो सकता है?
ऐसी भी बातें होती हैं क्या? डोंगलैंग, यह राक्षसी स्त्री, मरने से पहले भी उसने ऐसा क्षेत्र करने की हिम्मत की। लेकिन चूंकि वह एक दानव है, खोंगरो एनजीएचे, शायद आंतरिक शक्ति भी बहुत काम आएगी। हम उनकी नसें नोच लेंगे, उनकी हड्डियां उधेड़ देंगे। इस तरह से न सिर्फ उन्हें नष्ट करेंगे, बल्कि देवता की शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। बढ़िया विचार है, बहुत बढ़िया। भाई, ऐसा ही करते हैं। सचमुच यह व्यक्ति मेरी नजर में चढ़ गया है। सच में तुम मेरी सच्ची सहायक हो। नहीं मां, क्या जानबूझकर मौत को गले लगाने वाले जोड़े हैं? मैंने कभी नहीं देखा तुम मेरे लिए इतनी जान लड़ा दो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यह आसमान क्या हो रहा है? मौसम अचानक कैसे बदल गया? यह क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है। महान साधक, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहां हूं महान साधक। तो पहले मैं इनका अंत करता हूं। डोंगयोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने की? भैया, मरना चाहते हो? मेरी छोटी बहन को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? दूजे भैया। ये चोटें तुमने ही पहुंचाई हैं। क्या तुम जानते हो वे कौन हैं? बस एक जोड़ा है, चोरी छिपे संबंध रखने वाले दैत्य। भले ही टुकड़े टुकड़े कर दो, मरने का भी कोई अफसोस नहीं। तुम्हारी मेरी हानि पहुंचाने की हिम्मत। देवता, तुम फिर कौन हो? क्या श्रीमान डोंग देवता हैं? वह स्वर्ग के आदेश का पालन करते हैं, दुष्टों का विनाश कर जनता की रक्षा करते हैं। देवता का जादू टोना बीच में रोकना, स्वर्ग की सजा मिलेगी। लोगों की रक्षा के लिए बुराई को मिटाना, राक्षसों और भूतों का वध करना। छोटी बहन, यही वह आदमी है जिसकी रक्षा करने के लिए तुमने देवता की हड्डी तक निकाल दी। दूसरे भाई, तुम सही कह रहे थे। डोंगयोंग ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। एक पिता होने के नाते विश्वासघाती बन गया। मुझे पछतावा है। क्या आप ही दूसरे मामा जी हैं? क्या आप मेरी और मां की रक्षा करेंगे? जब तक दूसरे मामा जी हैं, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याओ गुआंग, तुम और देवता अभी तक अलग नहीं हुए हो। तुम तो भैया यह कहो, भैया वह कहो। सचमुच गहरा प्यार और ईमानदारी है। मेरी नजर में वह तुम्हारा दूसरा प्रेमी ही है न? प्यारी सी जान, तुम लोग मेरे सामने ही इश्कबाजी करने की हिम्मत करते हो। यह तो सीधे मौत को बुलावा देने जैसा है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तुरंत घुटने टेककर माफी मांगो, तो हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं तो हम तुम्हारे इन प्यारे साथियों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यह कैसा जादू है तुम कर रहे हो? एक साधारण मनुष्य यमराज के सामने खड़ा है और तुम्हारी यह हिम्मत? यमराज, यह कैसे संभव है? मां, हमने देवता को नाराज कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि देवता हमें दंड दें। यह कैसे हो सकता है? पहले स्वर्ग का राजा, अब यमराज। एक राक्षसों का झुंड, दूसरों के कपड़े पहन लिए। सचमुच खुद को देवता समझने लगे हो क्या? देवराज, आप ही असली देवता हैं। तुम उनसे क्यों डरते हो? बिल्कुल सही। बस इतना ही। बस एक और राक्षस आ गया है। एक आया तो एक मारूंगा, दो आए तो दो मारूंगा। आज मैं धर्म का पालन करूंगा। तुम राक्षसों का वध करूंगा। मैं अहंकारी। सच में लगता है मेरे बड़े भाई का
9 बार रूपांतरित अमृत है। तुम सीधे देवता बन सकते हो। भले ही तुम देवता बन जाओ, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे मूल रूप में लौटा दूंगा, एक साधारण इंसान बना दूंगा। देवता महाराज, बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी शक्तियां मुझे लौटा दो। तुम मेरी शक्तियां नहीं छीन सकते। तुम नहीं कर सकते। तुम तुम आखिर हो कौन? मैं, वह जो इस संसार के सभी प्राणियों के भाग्य का नियंत्रक है। यमराज, यह असंभव है। याओगुआन तो बस एक राक्षस है। वह देवता यमराज को कैसे जानती है? निश्चित ही ये राक्षसों का समूह है। चुपके से किसी जादू से मिल गए हैं। हमें भ्रमित कर रहे हैं। तुम एक अंतिम सांस ले रहे मृतक हो। मुझ पर सवाल उठाने का अधिकार भी। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे डोंग परिवार के तीनों प्राणों की गिनती बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। अगर मेरी छोटी बहन ने मेरी नीति चुराई नहीं होती, तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए 8 साल पहले ही तुम दोनों मर चुके होते। लेकिन तुमने उसका अपमान करने की हिम्मत की। मां, छोटी बहन, याओर, डोंग लैंग, डोंग लैंग, याओर। मां और छोटी बहन प्लेग की चपेट में आ गई हैं। वे दोनों जा चुकी हैं। मेरा भी अंत निकट है। नहीं, जब मैंने संकट झेलने के लिए धरती पर कदम रखा था, डोंग लांग ने दयालुता से मुझे बचाया। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। नहीं नहीं, डोंग लांग, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगा। अगर डोंग लांग जाग गया और देखा कि मां और बहन चली गई, दिल टूट जाएगा और बहुत दुख होगा। बेहतर है कि मां और छोटी बहन एक साथ जाग जाए। कांग, कांग, कांग। मैं 1000 साल की तपस्या त्याग दूंगी। 10 जन्मों के कष्ट सहूंगी, ताकि डोंग लांग का परिवार इस जन्म में सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। बड़ा धन और बड़ा सम्मान। छोटी बहन ने तुम्हारे लिए अपनी सारी साधना त्याग दी। 10 जन्मों के कष्ट सहने को तैयार हो गई। पर तुमने क्या किया? उपकार का बदला बुराई से दिया। अब उस मां बेटी की जोड़ी पर छोड़ना भी नहीं चाहते। राजगुरु, मैं अपनी छोटी बहन का हक लेकर रहूंगा। डोंग परिवार के तीनों सदस्य इस दुनिया में रहने के ही काबिल नहीं थे। आज मैं तुम्हारी जीवनावधि वापस लेता हूं। तुम्हारे बुरे कर्मों के आधार पर मैं तुम्हें अविश्रांत नरक में भेजूंगा, जहां तुम्हें अनंत यातनाएं भुगतनी होंगी। दूसरे भैया, रुको। बड़े भैया, आप अब भी क्यों संकोच कर रहे हैं? उन्होंने हमारी छोटी बहन का इतना अपमान किया है। मरना भी काफी नहीं है। मौत, वह तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। छोटी बहन ने जो दुख झेला है, उन्हें खुद चखना होगा। हड्डियां तोड़ना क्या है? मैं चाहता हूं वे महसूस करें। बिल्कुल सही। बस इन बुरे लोगों को इस मायावी दुनिया में अच्छी तरह आनंद लेने दो। शुरू। खोलो।
रानी साहिबा, आधी रात को इतना खटखटाते क्यों हो? तुम बाहर मर क्यों नहीं गए? इतनी देर से क्यों लौटे? शायद बाहर किसी से चुपके से मिलने गए थे। माँ, आज मैं गलती से पहाड़ से नीचे गिर गया, इसलिए देर से लौटा। सही है। याओर ने कोई पत्र भेजा है। प्यारी सी लगती है। याओगुआंग राजधानी में मेहनत से काम कर रही है। तुमने इतनी कम जंगली सब्जियां लाई हैं, इससे कितने पैसे मिलेंगे? मुझे लगता है तुम आलस करना चाहते हो। जल्दी से कपड़े धोने जाओ। मेरी रेशमी साड़ी हाथ से धुलनी चाहिए। अच्छे से नहीं धोई तो देखना मैं तुम्हें कैसे सजा देती हूं। याओ बहन, मैं तुम्हें हमेशा उसके बारे में सोचने नहीं दूंगी। घर में रहने वाले उस बेकार पति के बारे में। एक प्यारी सी लड़की, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? फिर वह तुम्हारे जैसा कहाँ है? मजबूत, ताकतवर, दमदार और टिकाऊ। महोदय के घर से एक पत्र आया है। कहता है कि आपका पति, प्रिय याओ, घर पर तुम्हारा साधारण पति और छोटा बेटा इंतजार कर रहे हैं। पत्र को जला दो। एक पल की वसंत रात हजार सोने के बराबर है। बेकार, बुरी हड्डी। क्या बदकिस्मती है। मेरी बहन अब प्रधानमंत्री बन गई है। राजधानी में कैसा भी प्रतिभाशाली युवक नहीं मिलेगा। जिस दिन वह गौरव से लौटेगी, तुम्हारी यह हालत देखकर तुरंत तलाक पत्र नहीं लिख देगी। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। नहीं, याओर का दिल नहीं बदलेगा। मेरी बहन किसी भी पल लौट सकती है। फिर हम देखेंगे। कहावत है, एक अच्छा पति मेरे सपनों को पंख देता है। मैं भी उसे हजारों स्वर्ण मुद्राएं लौटाऊंगी। आज मुझे जो कुछ भी मिला है, वह सारी प्रसिद्धि और संपत्ति एक पुरुष के त्याग का फल है। ठंडी रातों में पढ़ाई करने से लेकर आज सरकारी पद तक पहुंचने तक उसने 7 साल मेरा इंतजार किया। मैंने कहा था, अगर मुझे सरकारी पद मिल गया, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए, मैं जरूर उन्हें लेकर आऊंगा। शान से राजधानी की विशाल सड़कों पर घूमेंगे। वह व्यक्ति तो राजकुमार शियान है। यह कैसे हुआ? यह तो वह नहीं हो सकते। हाँ, राजकुमार शियान ही हैं। राजकुमार ही वह पुरुष हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही हूं। हमारा तो एक बच्चा भी है। तुम तो वह पुरुष हो जिसे मैंने कभी महत्व नहीं दिया। तुम क्या कह रहे हो? वह व्यक्ति तो मैं हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छी तरह देखो, यह तुम्हारा तलाकनामा है। तलाकनामा। अब तो बड़ा मजा आएगा। तुम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया। तुम्हारी हर चीज मैंने दी है। मैंने ही तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारी यह शानो शौकत, यह मेरी कड़ी मेहनत और पढ़ाई का फल है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? त्याग? तुमने तो बस एक मर्द होने का फर्ज निभाया है। इतनी छोटी सी बात तुम हर वक्त दोहराकर अपनी तारीफ क्यों करते हो? कितना भोला है। महाराज, उसकी ओर देखिए। वह तो एक कुत्ते जैसा दिखता है। यह बेकार आदमी पहले आपको पाने के लायक भी था। किसी को बुलाओ, उसकी टांगे तोड़ दो। उसे कहा प्रधानमंत्री का अंजाम दिखा दो। पिताजी, क्या आप हमेशा मुझसे प्यार करने का दावा नहीं करते थे? फिर मुझे दिखाओ। क्या तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे? मुझसे प्यार करो तो मेरे लिए मर जाओ। पिताजी,
पापा, पापा, पिताजी, पिताजी, पापा। दादू, मैं सच में गलत था। यह प्रतिशोध है। दादू, यह सब प्रतिशोध है। तुमने स्वप्नलोक में जो देखा, जो पीड़ा सही, वह मेरी छोटी बहन के दुख का 100वां हिस्सा भी नहीं है। 2342 दिन रात की पीड़ा। अब तुम कितना समझे? यह कैसे संभव है? याओ गुआंग ने ऐसा किया। क्या सचमुच? क्या मैं सच में गलत था? अब पछतावा हो रहा है। देर हो गई। अब और कुछ नहीं कहना। आज ही सब कुछ समाप्त करते हैं। धूल धूल में मिल जाए, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, धूल धूल में मिल जाए, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। डोंग योंग, तू कृतघ्न है। पत्नी और बेटी की हत्या कर डाली। तेरा अपराध अक्षम्य है। अभी नर्क की 18वीं तह में जाएगा। कांटों और आग के समुद्र में, तेल के कड़ाह और बर्फ के गड्ढे में यातना सहेगा, जब तक तेरे पाप धुल न जाए। राजकुमारी रुयू तुम्हारे रहते, परंतु तुम्हारे भीतर लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने एक विवाहित पुरुष को बहकाया। तुम्हें हर जन्म में एक छोटी सी प्यारी चीज बनने का श्राप है। हमेशा लोगों के तले रहोगी। डोंग माता, तुमने मेरी छोटी बहन का अपमान किया, क्रूर और दुष्ट बनकर। नरक की अग्नि में तुम्हारी जीभ उखड़ेगी, वही तुम्हारा अंतिम ठिकाना है। डोंग बहन, तुम घमंडी हो, दूसरों को कुचलते हो। सजा के तौर पर तुम गाय और घोड़े बनकर जन्म लोगे। हर जन्म में मेहनत करके ही जीवन बिताओगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। याओ गुआंग, याओ गुआंग, मैंने गलती कर दी। मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। सब गलती मेरी है, सब गलती मेरी है, सब गलती मेरी है। देखो, तुम देखो, मैंने अभी खुद को मारा। बस मुझे माफ कर दो। पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। तुमने पहले कहा था, मैं जो कहूं वह तुम सुनोगे। तुम उनसे विनती करो, उन्हें मुझे माफ करने दो। बेटा, मुझसे प्यार करो। डोंग योंग, तुम्हारा प्यार तो मेरे लिए मुश्किल प्रसव में मरते समय राजकुमारी के साथ मोहब्बत में डूबे थे। ऊंचे मंदिर के पीछे छिपकर तलाकनामा मेरे चेहरे पर फेंका। मेरी बेटी को भी मारना चाहते हो। मैं याओ गुआंग वास्तव में अंधी थी, जो तुम जैसे व्यक्ति पर कुत्ते सुअर से भी नीच देखा। तुम जैसे प्रेम के लायक नहीं, और क्षमा के तो बिल्कुल भी नहीं। दफा हो। हमें अपनी गलती का एहसास है। गलती मानते हैं। कृपया हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें बख्श दो। तुम सब बेकार हो। उनसे भीख मांगने से क्या फायदा? तुम इतने प्यारे हो। सब तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे बहकाया, तुमने ही मुझे जादू से फंसाया, तुमने ही मेरा सब कुछ बर्बाद किया, सब कुछ तबाह कर दिया। तुमने मुझे मारा, राजकुमारी को। मैं तुम जैसी दुष्ट औरत को ही मारूंगी। अगर तुमने मुझे बहकाया नहीं होता, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को कैसे छोड़ सकता हूं? सब तुम्हारी यह प्यारी शैतानी की वजह से है। तुम अभागिन हो, तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। हम सब नरक में जाएंगे। रुको, तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूं, तब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। धृष्टता मत करो। तुम सब प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता राजकुमार रुई हैं। मेरे चचेरे भाई, वह तो मौजूदा सम्राट हैं। ऐसा करने से तुम्हारे पूरे खानदान का सफाया हो जाएगा। थू। राजकुमारी, सम्राट की चचेरी बहन बड़ी शान से हैं। अच्छी तरह देखो, वह तो संभाल सकती हैं। जन्म मृत्यु चक्र की अधिष्ठाता यमराज की बहन। तुम एक तुच्छ मानवीय शाही परिवार के हो, उसके सामने शोर मचाने लायक भी हो। तुम सब कुएं के मेंढक हो। तुम केवल इतना जानते हो, मेरा भाई इस धरती का सम्राट है। क्या तुम जानते हो कि वह वास्तव में स्वर्ग के देवता का अवतार हैं, जो मानव रूप में आए हैं? वह तो वर्तमान स्वर्ग के असली देवता हैं।
आज का विवाह समारोह मेरे सम्मान में मेरा चचेरा भाई भी मुझसे मिलने आएगा। उस समय तुम लोग मुझे इस तरह अपमानित करते देखोगे। जब उनका असली रूप यहाँ आएगा तो वह तुम सबको नरक के खूनी सागर में धकेल देंगे, हमेशा के लिए पुनर्जन्म से वंचित कर देंगे। यह तो सचमुच देवता का अवतार है। क्या? तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मुंह से निकला वह महान मां मेरा भाई कौन है? वह मेरा कौन है? तुम यह तो नहीं कहना चाहती वह भी तुम्हारा भाई है क्या? क्या आकाश वाला तुम्हारा भाई है? क्या धरती वाला तुम्हारा भाई है? यहां तक कि इस दुनिया का सम्राट, क्या वह भी तुम्हारा भाई है? इतना संयोग कहाँ होता है? याओ गुआंग, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्या तुझे शर्म नहीं आती? रुयू, अभी जो कहा क्या सच है? सम्राट सचमुच देवता का अवतार हैं। हमारी रक्षा भी कर सकते हैं, मेरा देवत्व भी लौटा सकते हैं। बिल्कुल सच है। मैंने कहा था तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा, क्या नहीं बनाया? मैंने कहा था तुम्हें महल दूंगा, क्या नहीं दिया? मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? बेटा, हमने याओ गुआंग और उनके लोगों को पूरी तरह नाराज कर दिया है। वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर राजकुमारी पर भरोसा कर लें। हाँ भैया, उसे मना लिया। कौन जाने, हम सचमुच देवता बनकर स्वर्ग चले जाएंगे। राजकुमारी, नहीं पत्नी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, कृपया मेरी गलती माफ कर दें। महाराज, वह नहीं नहीं, थोड़ी देर में देवता सम्राट आएंगे, उनसे न्याय जरूर करवाएंगे। उस दुष्ट याओ गुआंग को कड़ी सजा दिलवाएंगे। अब मेरी याद आई, चिंता मत करो, मेरे भाई को मुझसे बहुत प्यार है। जैसे ही वह आएगा हमारा अपमान जरूर बदला लेगा। दोंग योंग, मैं इसलिए कि तुम बुहुई के पिता हो, मैंने तुम पर दया दिखानी चाहिए थी, पर अब लगता है तुम इसके लायक नहीं हो। वाई, कौन तुमसे झूठी दया दिखाने को कहता है? बस प्रभु के आने का इंतजार है, फिर देखता हूं तुम कैसे घमंड दिखाते हो। अच्छा, बहुत अच्छा, तो मैं यही देखता हूं। देखते हैं तुम्हारे मुंह का बादशाह आया, क्या मुझ पर गुस्सा करता है? सचमुच आफत आए बिना समझ नहीं आती। मेरे मामू का दल आ रहा है, तब देखेंगे तुम कैसे माफी मांगते हो। बादशाह हाजिर हैं। मामू बादशाह, आप आ गए। आप नहीं आते तो मैं मारी जाती। तुम कौन हो? मैं राजकुमार रुई की पुत्री हूं, आपकी स्वयं घोषित राजकुमारी रुई। सम्राट, आप सचमुच देवता के अवतार हैं, क्या यह सच है? हाँ, तो क्या हुआ? महाराज, आपको अपने सेवक का न्याय करना होगा। वह प्यारी याओ गुआंग, पता नहीं किस जादू का इस्तेमाल किया। ताइताओ, उन दो जादूगरों से मिली भगत है। अधीन होकर श्रेष्ठ के विरुद्ध बगावत करना, मेरे महल को नष्ट कर दिया और मेरे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की। हाँ महाराज, वे सब राक्षस हैं, विद्रोही हैं। कृपया अपना चमत्कार दिखाइए, उन्हें गिरफ्तार कीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दो। बिल्कुल सही भैया, यह औरत, उसने तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। क्या तुम जानते हो जिस व्यक्ति को तुम गाली दे रहे हो वह वास्तव में कौन है? और कौन हो सकता है? वह तो सबकी प्यारी है, बेशर्म प्यारी सी दिखने वाली। महाराज, आप कभी उसके बाहरी रूप से धोखा न खाएं, उसका दिल हमेशा से सांप जैसा कठोर रहा है। राजकुमारी रुई तो बर्फ सी स्वच्छ और पवित्र हैं, आपके प्रति तो वे अटूट निष्ठा रखती हैं, और इस नम्र सेवक के प्रति उनका प्रेम और समर्पण गहरा है। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, यह आग तो एक अभिशाप है। धृष्टता,
भैया, आप मुझे मार रहे हैं। जिसे तुम अभिशाप कहते हो, वह इसी सम्राट की है। दिल के टुकड़े जैसी प्यारी बहन। जिसे तुम अभिशाप कहते हो, वह इसी सम्राट की है। दिल की धड़कन बन चुकी प्यारी छोटी बहन। यह कैसे कैसे संभव है? सम्राट भी तो याओ गुआंग भैया हैं। सब खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। नहीं, वह नहीं है। वह बिल्कुल भी सम्राट नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। रूयू राजकुमारी हैं। उसने जरूर सम्राट को देखा होगा। उसने कहा नहीं, तो यह निश्चित ही नहीं है। रूयू, यह सच में सम्राट नहीं है, पर यह सच है। हालांकि मैंने नहीं देखा है अपनी आंखों से सम्राट भैया को, लेकिन शाही मुहर पर साफ साफ लिखा है सम्राट की कोई सगी बहन नहीं है। उनकी सिर्फ मैं ही एक चचेरी बहन हूं। याओ गुआंग, तुम कहां से लाए हो ऐसी एक नकली अभिनेत्री? क्या तुम जानते हो कि सम्राट का रूप धारण करना पूरे कुल का विनाश करवा देगा? मौत सामने खड़ी है, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। बिल्कुल लाइलाज हो गए हो। भैया, अब विश्वास मत करो इस प्यारे से दुष्ट के झूठ पर। आप प्रधानमंत्री हैं। आपने जरूर सम्राट को देखा होगा। जल्दी बताओ, क्या वह सच में है? डोंग योंग, अपनी कुत्ते जैसी आंखें उठाकर देखो। मैं आखिर हूं कौन? महाराज, नए राजस्व विजेता डोंग योंग आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ। इस छोटे से सेवक को महाराज को प्रणाम। महाराज चिरंजीवी हूं। यह है मेरी छोटी बहन, जिससे शादी करना चाहती है। वह पुरुष जिससे मैं एकनिष्ठ होकर विवाह करना चाहती हूं। अपना सिर ऊपर उठाओ। यह दास आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता। यह दास निम्न पद पर आसीन है। मैं आपके पवित्र मुखमंडल को सीधे देखने का साहस नहीं करता। डोंग योंग, मैंने सुना है कि आपका विवाह हो गया है। क्या आपकी पत्नी कुशल हैं? महाराज, आप तो महाराज हैं ही। इतनी जल्दी सुन लिया कि मैं राजकुमार रुई से रिश्ता जोड़ने वाला हूं। महाराज की दया के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी पूरी तरह ठीक है। अगर उसे पता चले कि आप उसकी चिंता कर रहे हैं, तो वह बेहद खुश हो जाएगी। छोटी बहन गर्भवती है। मैं मामा बनने वाला हूं। महिलाओं के लिए प्रसव आसान नहीं होता। तुम उसके पति हो। उसकी खूब देखभाल करना, उसकी हर जरूरत पूरी करना। सुन लिया ना? राजकुमारी रुई वाकई सम्राट के दिल में बसती हैं। महाराज ने विशेष रूप से मुझे चेतावनी दी है। लगता है मुझे शीघ्र ही याओ गुआंग उस प्यारी को तलाक देना होगा, ताकि महाराज का क्रोध न भड़के। महाराज, आपके इस दास की पत्नी ने इस दास की निर्धनता से घृणा नहीं की। वह नीची जाति में विवाह कर मेरा साथ नहीं छोड़ी। इस प्रकार का उपकार मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। बहुत अच्छा। तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं तुम्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। प्रधानमंत्री डोंग, आप क्यों खड़े हैं? जल्दी से आभार व्यक्त करो। महाराज का आभार। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम तुम हो। मुझे याद आया। मुझे याद आ गया। भैया, क्या यह सच है? झूठ है, सब झूठ है। तुम वही हो जो 6 महीने पहले दफ्तर के दरवाजे पर न्याय के लिए ड्रम बजाओ। पूरे शरीर से बदबू आ रही है। मल ढोने वाला वह प्यारा सा लड़का। बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। क्या? मल ढोने वाला? धृष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट बनने का नाटक करने की? देवता का रूप धारण करना। तुम सचमुच लाखों मौत के लायक हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हठी और अड़ियल, लाखों मौत के लायक।
आशीर्वाद हाजिर हैं। देखते हैं तुम में से किसकी हिम्मत है। मैं सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त हूं। राजकुमारी रू, मेरे पिता महाराजा रुई हैं। मेरे एक बाल को छूकर देखो, तुम्हारी 9 पीढ़ियों का सफाया हो जाएगा। राजकुमारी, तुम समझते हो मैं हूं तुम्हारे जैसे अज्ञानी और अहंकारी व्यक्ति को राजकुमारी की उपाधि क्यों दी गई है? इसका कारण यह है कि मैं अपनी छोटी बहन याओर के विछोह में बीमार पड़ गया हूं। तुम्हारी भौहों के बीच उसकी सी एक झलक देखकर मैंने यह उपहार तुम्हें दिया है, केवल अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। और तुम भी डोंगयोंग, मैं सम्राट जानता हूं तुम अयोग्य और अक्षम हो। फिर तुम्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि मैं सम्राट अपनी छोटी बहन से प्यार करता हूं और उसके प्रियों से भी। आशा है कि उसके धरती के पति को सहारा मिले और वह कभी दुखी न हो। तुम लोग आज जो ऐश्वर्य और समृद्धि, पद और प्रतिष्ठा पा रहे हो, वह सब मेरी छोटी बहन के प्रति गहरी स्मृतियों से आता है। 3 भैया, किंतु तुम सब पशुओं से भी गए गुजरे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इतना अपमानित करने की? यह अपराध मृत्यु के योग्य है। पकड़ लो इन्हें। मैं तुम्हें कठोरतम यातनाएं दूंगा, तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाए। प्राण निकल गए, आज्ञा का पालन करूंगा। किसकी हिम्मत? राजकुमारी, आपके पिता राजकुमार रुई यहीं आ रहे हैं। 10 सांसों में आ जाएंगे। सच में राजकुमार आ रहे हैं। मेरे पिता आ गए। वह सम्राट भैया जरूर उसके साथ आएंगे। तब तुम नकली लोग मारे जाओगे। मेरे पिता आ गए। वह सम्राट भैया जरूर उनके साथ आएंगे। तब तुम सब नकली लोग मारे जाओगे। आना चाहते हो? महाराज भी साथ आए हैं। बहुत अच्छा। कैसा लगा? अब डर लग रहा है ना? बस एक रुईवांग मुझे डराने की ताकत नहीं रखता। मरने से पहले भी बहाने बनाता है। अगर तुम डरते नहीं होते तो हमें मारना क्यों नहीं जारी रखते? क्या मुझे मारना नहीं चाहते? आओ न, आओ न, आओ और मेरा सिर काट दो। जल्दी मत करो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार के सिर लेकर रहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं खुद राजकुमार रुई को देखना चाहती हूं। तुम्हें सच्चाई खुद बताऊंगी। तुम्हारा रो रोकर बुरा हाल होगा। पछतावे से तुम्हारे चेहरे उतर जाएंगे। मौत सामने है फिर भी इतना घमंड। मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारा यह नाटक बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हारी बहन के साथ रात बिताई है। इसी के आधार पर तुम तीनों अगर मेरे पैरों के नीचे से रेंगकर निकलो और कुत्ते की तरह भौंको तो मैं दया दिखा सकता हूं। राजकुमार रुई से विनती करूंगा कि तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़ दिया जाए। तुम्हारे पूरे परिवार को जीवित छोड़ दूंगा। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तू बेशर्म है। मैं कभी भी अपने बड़े भाई का अपमान नहीं होने दूंगा। अरे तू तो प्यारा सा है। देख, मैं तुझे मारकर नहीं छोड़ूंगा। भैया, बेटा, मैं यहीं खड़ा हूं। तूने छोटी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत की। बहुत अच्छा। याओ गुआंग, यह मत सोच कि 3 भाइयों का सहारा है तो तू उड़ने लगेगा। सुन लो तुम सब, जब राजकुमार रुई और सम्राट आएंगे, उनकी पहचान और हैसियत तुम्हारे तीनों भाइयों को कुचल देना चींटियों को कुचलने जैसा आसान है। महज एक रुई राजकुमार, इतनी हैसियत नहीं है। औरतों की समझ छोटी होती है। तुम जो उसका भाई हो, तुम भी नाटक करने लगे। मैं तुम्हें बताता हूं, राजकुमार रुई का अपमान करना वह सम्राट का अपमान करना है। स्वर्ग के पुत्र का क्रोध लाखों लाशें बिछा देता है। मेरी सलाह है कि तुम तुरंत घुटने टेक दो, सिर झुकाकर क्षमा मांगो। अगर सम्राट क्रोधित हो गए तो
इस दुनिया में कभी भी तुम चारों भाई बहनों के लिए जगह नहीं होगी। सिर्फ तुम ही नहीं, यहां तक कि तुम्हारे दिलों में बसने वाले राजकुमार रूई भी आ जाएं। हमें देखकर वह भी सम्मान से घुटने टेकेंगे, 3 झुककर 9 बार प्रणाम करेंगे। थू, हंसी आती है। मां, सपनों में जीते रहो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और सम्राट चचेरे भाई आएंगे, सब मर जाएंगे। मेरी राय में नाटक गाना तो तुम ही के लायक है। अभी तक तो तीसरे भाई के पैरों में गिरी थी, उससे जान की भीख मांग रही थी, अब फिर से मुंह बदल लिया। ये मनुष्य कितने मजेदार होते हैं। ये दुष्ट दानव, तुम यह मत सोचो कि तुम्हें थोड़ा सा जादू आता है तो कुछ भी कर सकती हो। तुझे बता दूं, जब मेरे पिताजी आएंगे मैं उन्हें सारी बात बताऊंगा। फिर वह तुम्हारी हड्डियां तक पीस देंगे, तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट देंगे। अपनी बुराई का फल खुद भोगो। अच्छा, हम चारों भाई बहन यहीं खड़े हैं। मैं देखना चाहता हूं, जब राजकुमार रूई आएंगे तब तुम बदल जाओगे। कैसे बनोगे तुम? बड़े भाई, तीसरे भाई। यह दुनिया नरक से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तुम सब प्रिय प्रिय, वे बरसात के बाद के टिड्डे हैं, ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। आप हमारे बच्चे को गर्भ में धारण कर रही हैं। मरने वालों के लिए अपनी सेहत खराब मत करो। अच्छा, तुम सब याओ गुआंग के लिए इस प्यारे बच्चे को इतना अपमानित करते हो। जब मेरे पिता आएंगे मैं उन्हें सब बताऊंगी। फिर उसे बेच दो, सबसे प्यारी कोठरी में उसका मजाक उड़वाओ। आज के अपमान का बदला लेने के लिए मरना चाहती है। अरे पश्चाताप न करने वाली दुष्ट औरत, अब मैं एक पल भी सहन नहीं कर सकता। अरे कोई है, इस दुष्ट स्त्री का चेहरा आग में दबा दो। तुम्हारी हिम्मत, मुझे छोड़ दो। रुको, तुरंत रुको। राजकुमार रूई आ गए हैं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कैसे? अब डर लग रहा है। मैं यहीं इंतजार करूंगा, देखते हैं वह मुझे क्या जवाब देता है। तुम जारी रखो। तुम नहीं, नहीं 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 नहीं, कुंवरी कुंवरी, नहीं। बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। रुको पिताजी। पिताजी, पिताजी आप आ गए मुझे बचाने। पिताजी, राजकुमार रूई को मेरा प्रणाम। राजकुमार रूई दीर्घायु हो। पिताजी आप आ ही गए। राजकुमार रूई, ससुर जी आप आ गए। तुम्हें यह हाल किसने किया? कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? यह मैं हूं। महाराज, महाराज, किंग, महाराज। पिताजी, क्या आप यात्रा की थकान से परेशान हैं? थोड़ा चक्कर आ रहा है। वह बादशाह नहीं है, वही डोंग योंग है, असली पत्नी के गांव वाले भाई। तुम हो असली पत्नी का भाई, वही है। हाँ ससुर जी, आपने यात्रा की कठिनाई सही है। मेरी बात धीरे से सुनिए। यह राजकीय वस्त्र ये लोगों ने राजमहल से चुराया है। ये सभी पहरेदार भी इन्हीं के पहले से साजिश किए हुए हैं। आप बिल्कुल इन पागलों के बहकावे में न आएं। बहादुर प्यारी सी जान, धोखा खा गया हूं। अरे तुम जाओ, मुझे ससुर नहीं कहो। पिताजी, तुम बिना कारण कैसे डोंग लैंग को मार सकते हो? ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तेरी मां की। तुम मुझे मार कैसे सकते हो? मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूं, मैं तुझी को मार रहा हूं। तुमने हमें मार डाला।
आपका नम्र सेवक आपके सामने है। आपका नम्र सेवक आपको प्रणाम करता है। आपका नम्र सेवक आपसे मिलता है। महाराज अमर रहें, सदा अमर रहें। महाराज अमर रहें, सदा अमर रहें। सब खत्म हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। दुस्साहसी अपराधी, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? सम्राट, आपका नम्र सेवक, मैं अपनी गलती जानता हूं। मैं अपनी गलती मानती हूं। मैं भी अपनी गलती जानता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं। डोंग योंग और जियारुल, हमने अभी कहा था, हम तुम्हारे पूर्ण समर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जमीन पर गिरकर क्षमा मांगो। मैं तुम्हारे 3 झुकाव और 9 प्रणाम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जमीन पर गिरकर क्षमा मांगो। महाराज प्राण बख्श दीजिए। महाराज, हे महाराज, कृपया महाराज आप न्याय करें। याओ गुआंग, मैंने गलती की। मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं बुरी शक्तियों के चक्कर में फंस गया था। मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारे पुराने रिश्ते को देखो। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। मैं भविष्य में अपने तरीके सुधार लूंगा। हम तीनों मिलकर खुशी से रहेंगे, ठीक है? स्वर्ग के राजा, हमारा जीवन बख्श दो। महाराज, हमारा जीवन बख्श दो। यमराज, हमारा जीवन बख्श दो। जीवन बख्श दो। हम फिर कभी नहीं करेंगे। फिर कभी नहीं करेंगे। भैया, भैया, मैं तेरी चचेरी बहन हूं। तू उसके लिए ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मूर्ख, तू बस मेरी धरती की चचेरी बहन है। और याओर, वह तो मेरी आकाश की सगी बहन है। तूने उसका अपमान करने की हिम्मत की। तुम्हारी मौत भी कम है। मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगा। एक भी नहीं बचेगा। नहीं, नहीं, नहीं। अब समझ आया कि शुरू से ही मैं गलत था। डोंग योंग, तुम्हारे पास जो यह ताकत है, यह प्रधानमंत्री का महल, यह सब मेरी बहन के सम्मान के कारण है। मैंने ही दिया है। शुरुआत में मैं इस शादी से सहमत नहीं था। मेरी बहन ने मुझसे बहुत विनती की, तब मैंने माना। तुमने कृतघ्नता दिखाई। तुमने उसके विश्वास को धोखा दिया। महाराज, महाराज कृपया मेरी जान बख्श दें। मैंने मूर्खता की। मैं भटक गया था। याओ एर, मुझे माफ कर दो, यह मेरी ही गलती है। मैं उसकी बूढ़ी पत्नी हूं। मैंने योंग को अच्छी तरह नहीं सिखाया। कृपया हमारे परिवार को छोड़ दो। भाभी, सब मेरी अंधेपन की गलती है। सब मेरी तुम्हें नाराज करने की गलती है। मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, पुराने रिश्तों की खातिर मुझे माफ कर दो। मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था। छोटी बहन ने तुम्हारी रक्षा की। आज यह हालात आ गए हैं। अब किसे दोष दोगे? अपने कर्मों का फल भोगो। स्वयंभू स्तंभ, स्वयंभू प्रभु। याओर, याओर, पहले तो तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी जान बचाओ। उस समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने तुम्हारी पढ़ाई और परीक्षा में पूरी मदद की। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्तियां भी लगा दी। लेकिन तुम्हारे सफल होने के बाद तुमने कृतघ्नता दिखाई। तुम्हें लगता है कि अधिकारी बनकर तुम मुझे रौंद सकते हो? डोंग योंग, तुम्हारा अब प्यार का नाम लेना उचित नहीं। पछतावा नहीं। आगे से तुम्हारे पिता नहीं रहेंगे। पर मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें दूंगा एक अधिक सुखी जीवन। अब सबको अपनी जगह लौट जाना चाहिए। गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। डोंग योंग ने सत्ता के लिए नैतिकता त्याग दी। पत्नी के गहरे प्यार को धोखा दिया।
उसे नरक की 18वीं तह में जाना चाहिए, हर प्रकार की यातना सहनी चाहिए। याओर, मेरी याओर, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। हमारे रिश्ते को देखो, पति पत्नी के रूप में बिताए समय की दोस्ती को देखो। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? हम पति पत्नी रहे हैं। वह पुराना प्यार तुमने खुद ही उसे नष्ट कर दिया। अब से हमारा बैंस बराबर। डोंग की मां दिल की काली और जहरीली जुबान वाली है। 3 जन्मों तक तुम्हारी जीभ खींचने की सजा। अपनी बोई हुई बुराई का स्वाद चखो। बहन डोंग ताकत के बल पर दूसरों को सताती है। दिल में पूर्वाग्रह रखना। तुम्हें 3 जन्मों तक गाय और घोड़े की तरह कठिन परिश्रम की सजा दी जाती है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती। याओ बेटी, याओ बेटी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मेरे पिता राजकुमार रुई हैं। हे सम्राट, मैं आपकी चचेरी बहन हूं। तुम जन्म से ही कुलीन हो, पर तुम्हारा मन दुष्ट है। उसके पति को बहकाती हो। हर जन्म में एक छोटी सी प्यारी बनी रहेगी। हर जन्म में वेश्या बनी रहेगी। यह नहीं हो सकता। मैं नहीं हूं। मैं हूं। महाराज। मां, क्या हम घर जा सकते हैं? ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। छोटी बहन, संसार का बंधन अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हें हमारे साथ वापस लौटना चाहिए। इन कुछ वर्षों का मानव जीवन का दुख बस एक सपने जैसा समझो। आज से अब कोई भी तुम्हें सताएगा नहीं। आगे से हम सदा तुम्हारा परिवार रहेंगे। देव को विदाई देते हैं। धरती पर शांति और समृद्धि बनी रहे। लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें।